लोकसभा चुनाव से पहले पूर्वी एयर कमांडर और कारगिल युद्ध के एयर मार्शल रह चुके दिलीप पटनायक ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। उड़ीसा में प्रदेश बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में दिलीप पटनायक पार्टी में शामिल हुए। बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का फैसला उन्होंने क्यों लिया। सही में बताऊं तो पार्टी तो बहुत है, मगर एक नेशनलिस्टिक फेरवर वाला पार्टी जो मैंने देखा है वो जब मैं ज्वाइन किया 1984 में, तब से जब तक मैं रिटायर किया 2022 में, कम से कम मैंने 5-6 प्रधानमंत्री देखे और उनके शासनकाल देखे। खास करके 2014 से 2022 तक मैंने बहुत सारे गवर्नेंस के चेंजेस में देखा। जैसे हमारे मोदी साहब बोलते हैं मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट, तो वो मैंने देखा है प्रोग्रेस होते हुए कम से कम फौज में उन 8 सालों में। और क्योंकि हम इंडियन सिटीजन्स हैं, न्यूज़ में देखते रहते हैं देश में क्या क्या हो रहा है। जो जो उन्होंने प्रॉमिस किया है देश के बेहतरी के लिए, 11 नंबर से अभी 5 नंबर पे आए हैं, 370 चला गया है। बाकी सब प्रोग्रेस, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, भारत का स्टैंडिंग विदेश में, जो भी हर इट्स ऑल राउंड प्रोग्रेस हुआ है। ये नहीं कि पूरा जो होना था हो जाएगा, टाइम लगता है, मगर इन 8 सालों में मैंने जो देखा है इसमें मैं कन्विंस हो गया कि यही एक पार्टी है जो देश को और आगे ले जा सकता है। जैसे कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा है कि अगले 2047 तक देश को विकसित बना देंगे, और ये अगर एम रहा और प्रोक्लेम्ड एम है तो मेरे ख्याल से मोदी साहब और हिज टीम एंड हिज वे ऑफ गवर्नेंस से ये हो सकता है। और उसमें अगर मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूं तो इसलिए मैं बहुत खुश रहूंगा पार्टी के लिए काम करने के लिए। वहीं जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने कई प्रधानमंत्रियों के शासन को देखा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन में उन्हें क्या अलग दिखता है, इस पर उनका जवाब क्या था, आइए आपको सुनाते हैं। जैसे 1984 में मैं तो बहुत यंग पायलट ऑफिसर था। उस टाइम में देश के बारे में सोचना कम होता है, फ्लाइंग के बारे में सोचना ज़्यादा होता है। मगर एक चीज़ बताऊं, मैं जब कारगिल का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उस टाइम मैं स्क्वाड लीडर था। इनफैक्ट कारगिल में मैंने खूब सारे बॉम्ब गिराए हैं। वो जो डिसीजन आया था उस टाइम भी भारतीय जनता पार्टी ही था। अटल बिहारी जी हमारे उस टाइम के प्रधानमंत्री थे। डिसाइसिव था। फिर बीच में काफ़ी दिन तक इनडिसीजन चलता रहा। उसके बाद फिर से दोबारा 2014 से, खास करके मोदी साहब के आने के बाद, बहुत सारे ऐसे डिसीजन हैं फौज के लिए खास करके। अभी हम बोल सकते हैं कि अभी जो हमारा हालत है, जैसे फॉर एग्जांपल आर्मी का ले लो, एयरफोर्स का ले लो, नेवी का ले लो, हमारा जो वेपन्स है वो अच्छे से भर के ऐसे स्टेट पे ले आया है कि जो गलवान हुआ, अगर उनको हम आगे बढ़ने से रोक पाए और उनको वहीं वापस करने का क्षमता रखते थे, तो इसी कारण है कि हमारे पास काबिलियत बढ़ गई थी। और वो काबिलियत का एक ही कारण हो सकता है, गवर्नेंस, दैट टू हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की। तो सुना आपने, उन्होंने कहा कि 2014 से 2022 के बीच बहुत सारे बदलाव देखे गए हैं। भाजपा ही एकमात्र पार्टी है जो हमारे देश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, इसीलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दाम थामा है। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी.com और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल